हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री का। और इस वीडियो में जो है आज हम पढ़ेंगे बेटा डैनियल सेल, गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। ठीक है। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी टॉपिक थ्योरी वाला पार्ट है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका जो पहला पार्ट था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स के बारे में पढ़ाया था आपको, तो आप वो जो है फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो टाइम ज़्यादा खर्च ना करके हम लोग बेटा शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले पार्ट में मैंने थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है गैल्वेनिक सेल के या वोल्टेज सेल बोल लो कि उसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूं मैं। ठीक है। तो जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले बेटा वो वाली वीडियो देखें, फिर ये वाली वीडियो देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग बेटा यहां पर बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल के बारे में। और गैल्वेनिक सेल जो थी बेटा आपकी, वो क्या हो रही थी, हम उसमें क्या कर रहे थे कि दो कंटेनर ले रहे थे, जिसमें एक तो क्या कर रहे थे बेटा, जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे थे। ठीक है। और एक ले रहे थे बेटा क्या, कॉपर का इलेक्ट्रोड जो था वो क्या कर रहे थे, हम कॉपर सल्फेट में डाल रहे थे। और हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था और कुछ मेमोरी टिप भी हमने देखी थी, है ना। तो रेड कैट, है ना, एनॉक्स करके हमने याद करा था। अच्छा, मैं एक बार फिर से पुरानी वाली जो चीज है वो रिवाइज करवा देता हूं। देखो क्या हो रहा था कि भाई जेड एन क्या काम कर रहा था बेटा, अप जेड एन था, जिंक जो था वो ज्यादा अमीर बन रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास ना जेड एन क्या कर रहा था, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा था बेटा, जेड एन टू प्लस बना रहा था। अच्छा, एज वी नो दैट अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, दैट दैट मींस क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा था। यस और नो? तो हम ये चीज तो समझ गए दोस्तों कि भाई इस तरफ जो है हमारी राइट लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, एनोड रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था। लेकिन यहां पर बात क्या हो रही थी कि भाई जो जिंक था वो इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा था, यस और नो। और इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद क्या हो रहा था, हमने इन इलेक्ट्रोड्स को एक वायर से कनेक्ट किया। क्या किया बेटा, वायर से कनेक्ट किया और एक बल्ब लगा दिया। और बल्ब लगाने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बल्ब जो था वो ग्लो कर रहा था। पर आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद क्या था, वो बल्ब जो है वो ग्लो होना बंद हो गया। रीजन इज दैट कि जो जिंक है हमारा वो प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा था बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा था सॉल्यूशन में। ठीक है। जैसे ही वो ऑक्सीडाइज हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव नहीं कर पा रहे थे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे तो भैया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो भैया बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। यस और नो? अच्छा, अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या काम कर रहा था बेटा, कॉपर आपका जो कॉपर सल्फेट था CuSO4 जो था वो डिसोसिएट हो रहा था कॉपर 2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। ठीक है। तो जो कॉपर 2 प्लस था वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट था आपका, यस और नो? ठीक है। तो वो दो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे, यहां से यहां आ रहे थे सॉल्यूशन में। और ये क्या कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा था और फटाफट से कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा था। यस और नो? थोड़े टाइम बाद देखा हम लोगों ने बेटा कि ये प्रोसेस चली और कुछ समय बाद ये बंद हो गई। रीजन क्या था कि जिंक जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो गया था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने यूज किया बेटा क्या, सॉल्ट ब्रिज। अब मेन क्वेश्चन आपका यहीं से जनरेट हो रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, है ना। तो अब जरा थोड़ा सा ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ पढ़ते चलते हैं ना। तो पहले क्या था, डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या है, डैनियल सेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द गैल्वेनिक विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, सॉरी, केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पर आप वही कन्वर्जन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। यहां पर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। देखिए बेटा, जो जिंक है आपका वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और जो Cu2 प्लस है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। आ रही है बात समझ में? दिस मीन्स कि भैया यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और दोनों चीजें हो रही हैं। दिस मीन्स दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो, समझ में आई या नहीं आई? जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड दैट मेक अप द डैनियल सेल आर इन यूज एज एनोड एंड कैथोड। अब यहां पर हम क्या कर रहे थे, देखो बेटा पिक्चर में दिखा देता हूं आप लोगों को।
यहाँ पे इलेक्ट्रोड की जरूरत थी ना, तो हमने यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाया बेटा किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। लॉजिक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ना जो सेल है हमारे पास, डेनियल सेल की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो Zn था आपका, है ना, तो ऑक्सीडेशन शो हो रहा है वहां पर, क्यों, क्योंकि Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, ठीक है। और एज वी नो दैट कि डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यस और नो। और यहां पर कॉपर जो आयन में प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा है। और एज वी नो दैट अगर कोई आयन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो एक्वस में होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर ये जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो रहा है, लेकिन जैसे इसने Zn2+ बनाया है, ये एक्वस सॉल्यूशन बना लिया इसने। अब ये जो Cu2+ है ये एक्वस में होगा, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये सॉलिड की फॉर्मेशन कर लेगा। बोलो समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब इस पूरे डेनियल सेल की थ्योरी क्या है वो हम समझते हैं, क्या हमने एक्चुअल में यहां पर किया है। तो इन डेनियल सेल जिंक डिसॉल्व इन जिंक सल्फेट, आपने पिक्चर देखी, जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी वो क्या हो रही है बेटा, डिसॉल्व होती चली जा रही है, घुलती चली जा रही है, ठीक है, किसमें, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। और कॉपर डिसॉल्व इन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। सेल इलेक्ट्रोड आर मेटल स्ट्रिप, जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं वो एक्चुअल में मेटल की स्ट्रिप है ना, ठीक है। तो वो क्या हो रही होंगी वहां पर कि इलेक्ट्रोड आर इलेक्ट्रॉन गेटवे, द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड बाय द वायर। अब इन जो इलेक्ट्रोड थे, मैं जल्दी से पिक्चर दिखा देता हूं बेटे आपको एक बार, कि हमारे पास, एक सेकेंड, जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक वायर से कनेक्ट है। देखो बेटा ये वायर दिख रहा है आपको, ये वायर से कनेक्ट है, और मैंने अपनी तरफ से यहां पर एक बल्ब लगा दिया है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। बोलो समझ में आई या नहीं आई वाली, ठीक है। चलिए अब नीचे देखते हैं कि क्या थ्योरी में क्या पढ़ा देते हैं हम, कि भैया कि जो इलेक्ट्रोड हैं वो आपके क्या हैं, एक वायर से कनेक्टेड हैं, बट एक सेकेंड देखिए, बट नथिंग हैपन अंटिल अ सॉल्ट ब्रिज इज एडेड। भैया आ गया सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, कि जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक सॉल्ट ब्रिज को ऐड ना करा जाए, द सॉल्ट ब्रिज, जो कि एक यू शेप्ड है ना, यू शेप्ड होलो ट्यूब है, ठीक है, फिल्ड विद कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। एक यू ट्यूब करके, यूट्यूब ये वाली नहीं जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब मतलब यू क्या है, एक शेप है, और ट्यूब, ठीक है। एक हमने ऐसी चीज ले ली और उसको हमने उन दोनों सॉल्यूशन से कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, और उसमें हमने डाल दिया बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, जो क्या काम करेगा, ट्रांसफर आयन बिटवीन कंटेनर टू कीप देम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो क्या हो रहा था, जो हमारे पास इधर वाला कंटेनर था वहां से इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि Zn क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करता चला जा रहा है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अब आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे दूसरे कंटेनर पर। अब जो सॉल्ट ब्रिज होगा वो उनको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, क्योंकि इधर क्या थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। आ रही है बात समझ में। द सॉल्ट ब्रिज लेट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो, जिंक ऑक्सीडेशन रिलीजेस इलेक्ट्रॉन विच फ्लो थ्रू अ वायर टू कॉपर इलेक्ट्रोड टू फॉर्म द कॉपर मेटल, ठीक है। ये वाली बात हम कर चुके हैं, अच्छे से हमने समझा दी। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कि भैया कॉपर इलेक्ट्रोड प्लेट आउट कॉपर आयन फ्रॉम द कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन, वाइल जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, मतलब घुलती चली जा रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर जिंक की जो रॉड है ना वो कंज्यूम करती हुई दिखाई है, मतलब घुलती हुई दिखाई हुई है वहां पर, ठीक है। द कैटायन इन द सॉल्ट ब्रिज माइग्रेट टू द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब जो कैटायन है सॉल्ट ब्रिज में वो चले जाएंगे बेटा इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है, टू रिप्लेस द कंज्यूम कॉपर आयन, ताकि क्या नाम है, जो कॉपर के आयन हैं वो क्या नाम है, कंज्यूम हो सके। वाइल एनाइन माइग्रेट टू द जिंक साइड। अब जो एनाइन वाला पार्ट होगा सॉल्ट सॉल्यूशन का वो चला जाएगा बेटा जिंक की तरफ, और जो कैटाइन वाला पार्ट है वो किसकी तरफ चला जाएगा, कॉपर की तरफ, टू कीप द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एक चीज और,
हमने जो लेफ्ट साइड थी वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, पर उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो जो सॉल्ट है ना वो क्या काम करेगा बेटा, एनायन को माइग्रेट कर देगा जिंक की तरफ, ताकि वो पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। द जिंक एनोड इज लेवल्ड विद साइन नेगेटिव साइन, और वो क्या है, नेगेटिव साइन से उसको लेवल किया जाएगा। जो कॉपर होगा, कॉपर मतलब कैथोड वाला हिस्सा जो होगा उसको हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। बोलो थ्योरी समझ में आ गई अच्छे से? नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में फिर से बताना, मैं दोबारा से बताऊंगा। अब बात आती है सॉल्ट ब्रिज की, है ना। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या था कि द सॉल्यूशन इन टू बीकर आर कनेक्टेड बाय द इन्वर्टेड यूट्यूब। जो सॉल्यूशन है हमारे इनको जो जोड़ रहा है, दोनों बीकर को जोड़ रहा है, या दोनों क्या नाम है जो है कंटेनर को जोड़ रहा है, वो क्या है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा यूट्यूब की शेप में है, जो कंटेन कर रहा है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि KCl और KNO3 और NH4NO3। ये आपके क्या है, सॉल्ट है, विच डज नॉट अंडरगो केमिकल चेंज। अच्छा एक चीज और देखिए, मैं दोबारा से पिक्चर बना देता हूं जल्दी जल्दी। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यही थी ना। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन था आपका, यस और नो, है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ था। अब देखो एक चीज और, सॉल्यूशन तो ये है ना हमारे पास, सॉल्यूशन ये है, लेकिन जो सॉल्ट ब्रिज है ना वो केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। अब क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज जनरली टेकन अगर अगर सॉल्यूशन, अगर अगर सॉल्यूशन, जो कि एक तरह से जेली लाइक क्या नाम है जो है सॉल्यूशन होता है, या जेलेटिन, ठीक है। ये एक तरह से जेली टाइप जो है सोल्यूशन है। और ये क्यों लिए गए हैं, यूट्यूब क्या नाम है जो है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज जो है उसमें क्यों लिए गए हैं, रीजन इज दैट ताकि इलेक्ट्रॉन प्रॉपर तरीके से फ्लो कर पाए, क्योंकि ये एक जेली लाइक है, मतलब इनमें थोड़ी सी विस्कोसिटी है, ठीक है। ना ये प्रॉपर तरीके से लिक्विड है और ना ये प्रॉपर तरीके से सॉलिड है, मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और ये क्या काम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन जो है, इधर माइग्रेट करना उधर माइग्रेट करना, ये प्रॉपर तरीके से करवा रहे होंगे। इसीलिए हम अगर अगर सॉल्यूशन लेते हैं या फिर जेलेटिन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा फंक्शन क्या है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रली हाफ सेल। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास जिंक वाला पोर्शन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा हो रही थी, यस और नो। तो जैसे ही ये क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला जो हिस्सा होगा, जैसे मान लो लेट सपोज हमने KCl लिया, तो KCl क्या होगा, K+ और Cl- में होगा, है ना। जब डिसोसिएट करेंगे तो जो K+ होगा ना वो इस वाले कंटेनर में जा रहा होगा, जो Cl- वाला होगा वो इस वाले कंटेनर में जा रहा होगा, ताकि दोनों तरफ क्या हो सके, न्यूट्रलाइजेशन हो सके, ठीक है। सेकंड क्या है, इट कंप्लीट द सर्किट अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अगर आप, मैं पिक्चर दोबारा से दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो एक सेकंड रुको, एक सेकंड उस वाले डायग्राम में देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम था। अब यहां पर क्या हो रहा होगा, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में थे, यस और नो, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में थे तो ZnSO4 जो सॉल्यूशन था उसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जैसे ही हमने भैया सॉल्ट ब्रिज का यूज किया, तो जैसे मान लो KCl हमने लिया, ठीक है, तो K जो है वो प्लस में होगा और Cl जो है वो किस में होगा बेटा, माइनस में होगा। और जैसे ही इसमें जा रहा होगा सॉल्यूशन, K+ जो है वो, इस आयन जो है वो हमारे ZnSO4 सॉल्यूशन में जा रहा होगा, तो वो क्या कर रहा होगा, न्यूट्रल कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास बहुत ज्यादा थे इस वाले सॉल्यूशन में। जैसे K+ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यस और नो। अब यहां पर Cu बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है, Cu2+ बहुत ज्यादा हो रहा था। जैसे Cl- इधर जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। अच्छा एक चीज और, जब इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा हो रही थी यहां पर, तो ये जो यहां पर हमने बल्ब लगाया था वो क्या हो रहा था, ग्लो करना बंद कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया तो क्या हो रहा होगा, ये जो कंप्लीट जो सर्किट जो था हमारा कंप्लीट नहीं था, क्योंकि बल्ब बुझ गया था, है ना, ग्लो करना बंद कर दिया था उसने। तो जैसे ही ये न्यूट्रल हुआ सॉल्यूशन, तो वैसे ही ये ग्लो करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि अब हमारा सर्किट जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बोलो समझ में आई वाली बात अच्छे से? थर्ड देख लो बेटा क्या कर रहा है ये, इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन है उसको मिनिमाइज कर रहा है, उसके पोटेंशियल को मिनिमाइज कर रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है बेटा, जरा एक बार ध्यान से देखना कि अगर मुझे इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो देखो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है, लेकिन मैं एक बार अपनी तरफ से भी करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है, ZNA भाई,
दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो Zn2+ बनाया। यहाँ पर Cu2+ था और उसने क्या काम किया बेटा, दो इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर बना लिया। इसका मतलब ये हो रहा है, अगर मैं इन रिएक्शंस को ऐड करूं तो ऐसा कर दूंगा Zn+ में Cu2+ और एरो दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, Zn2+ बना और यहां पर क्या बन गया बेटा, Cu बना। यस और नो। तो ये क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ये पूरी एक रिएक्शन है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो समझना बेटा एक बार कि Zn, ठीक है, ये होती है वर्टिकल लाइन, है ना, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। फिर क्या, Zn से क्या बना, Zn2+ बना, जो किसमें था आपका, एक्वस में था। बोलो समझ में आया। ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन, और इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज भी बोल देते हैं, ताकि ये क्या नाम है, इन दोनों को क्या कर रहा है बेटा, डिस्टिंग्विश, मतलब अलग अलग कर रहा है एक तरह से। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं आपको सेल का। ठीक है, Zn से Zn2+ हुआ, वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया हम लोगों ने इनको, फिर हमने डबल वर्टिकल लाइन लगाई जिसको हम सॉल्ट ब्रिज भी बोल रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या था, कॉपर Cu2+ था जो एक्वस स्टेट में था। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, फिर जो किस में फॉर्म हो रहा था, कॉपर में हो रहा था, जो कि सॉलिड स्टेट में था। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, समझ में आया। तो यही था आपके पास बेटा डैनियल सेल या वोल्टेज सेल। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। जिन बच्चों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो जितना यहाँ पर हमने लिख रखा है वो आपके लिए बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से नोट्स हैं। अगर यहाँ तक बेटा इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है फिर भी आपकी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।